नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपकी खबर। आपका दोस्त मैं लतीफ़ सिद्दीकी। आज हम आपके सामने लेके आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी ही जानकारियाँ। खेती बाड़ी के इस कार्यक्रम में हम आज आपको टमाटर की खेती के बारे में बताएंगे। हम आपको आज मरवाही के विधानसभा क्षेत्र ले चलते हैं और यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि टमाटर की खेती नए आधुनिक तरीके से किसान भाई कैसे करते हैं। हम किसान भाई से आपको रूबरू भी कराएंगे, खेती से जुड़ी जानकारी भी आपको देंगे और क्या क्या सावधानी इस खेती में रखनी चाहिए किसान भाइयों को, वो भी हम आपको बताएंगे। और कितना फ़ायदा कितना नुकसान होता है ये भी आपको जानकारी हम देंगे। तो हम चलते हैं मरवाही क्षेत्र के चलचली और परासी ग्राम पंचायत, जहाँ पे किसान भाई द्वारा खेती बाड़ी करके एक अच्छा मुनाफा कमाया जाता है। सभी किसान भाई हमारे इस कार्यक्रम को देखें और वो भी इस तरह की खेती बाड़ी करके एक अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट को। हमारे देश का किसान अन्नदाता कहलाता है। हमारे देश की आत्मा इन किसानों में बसती है। अगर ये अन्नदाता खेती करना छोड़ दें तो शायद जीना मुश्किल हो जाएगा। आज इसी कड़ी में हम आपको खेती बाड़ी के इस कार्यक्रम में सब्जी की फसल को लेकर के हम किसान भाइयों से आपकी मुलाकात कराएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस प्रकार की सब्जी उगाने से हमको कितना फ़ायदा होता है। ये हमारे किसान भाई आपको बताएंगे। देखिए हमारी इस रिपोर्ट को। खेत खलियान के हमारे किस कार्यक्रम में आज हम आपको वो अच्छी उन्नति के टमाटर की फसल को लेकर के हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि टमाटर की अच्छी किस्म की उन्नति की फसल हम किस तरह से अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने घरों में उगा सकते हैं। मेरे साथ कुछ किसान भाई हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस टमाटर की खेती को हम किस तरह से कर सकते हैं। इन्हीं सारी जानकारियों को लेकर के हम आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे बसा परासी ग्राम पंचायत का एक चलचली गांव है, जहां पे काफ़ी किसान भाई लोगों ने खेती बाड़ी करके अपनी जीविका चला रहे हैं। ये जो खेती बाड़ी है, आज की हालात जो हैं उस हालात को देखते हुए लोगों को खेती बाड़ी करना ज़्यादा बेहतर है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम इस शुरुआत करने जा रहे हैं और हम आपको अपने किसान भाइयों से भी जानकारी देना चाहेंगे कि ये जो किसान भाई जिस तरह से काम करते हैं खेती बाड़ी को लेकर के, दूसरे किसान भाई इस तरह की खेती बाड़ी करके एक अच्छा मुनाफा, एक अच्छा फ़ायदा खेती बाड़ी करके, चाहे वो टमाटर खेती के माध्यम से कर सकते हैं या किसी अन्य सब्जी करके एक अच्छी इनकम का पा सकते हैं। तो इन्हीं सारी चर्चाओं को लेकर के हम किसान भाइयों से चर्चा करेंगे। अच्छा, ये बताएं कि आप जब यहाँ पे खेती बाड़ी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ये बताइए, अपना पूरा परिचय बताइए कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम सुजान सिंह उरेथी, पिता श्री श्यामलाल उरेथी, ग्राम धनौरा, पिंडरा मरवाही। हमारे किसान भाई आपको देख रहे हैं, हमारे दर्शक भी आपको देख रहे हैं कि आप एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में टमाटर की खेती कर रहे हैं, एक अच्छी किस्म की खेती कर रहे हैं। किस तरह से आप इस खेती की शुरुआत किए हैं, क्या इनमें देख रेख करना पड़ता है, वो हमारे किसान भाइयों को बताइए कि आप किस तरह से इस खेती को करते हैं। जी, इसमें सबसे तो पहले अपन इसको जुताई करते हैं। जुताई करके उसके बाद रेजर से अपना मादा उठवा रहे हैं। उसमें फर्स्ट में खाद, गोबर खाद जो है, गोबर खाद डाल के फिर रोटोवेयर चलवाते हैं। रोटोवेयर से फिर एक बार रेजर से मादा खींचते हैं। उसके बाद फिर ड्रिप जो है, ड्रिप से अपना पानी के जो है वो लगवाते हैं, ड्रिप पाइप लगवाते हैं। उसके बाद फिर मल्चिंग चढ़वाते हैं। मल्चिंग के बाद फिर जो पौधा है अपना रायपुर से आती है, पौधा मंगा के फिर हर लेबर से अपन खुद किसान भाई जो है 1-1 फीट के अंतराल में पौधा तैयार करते हैं। जब आप इस फसल को लगाते हैं तो इसमें काफ़ी रख रखाव का बात आती होगी, किस तरह से रख रखाव करते हैं इसमें? जी, इसमें कई प्रकार से सर, बांस का पोल लगा के, डंडे लगा के यहाँ से वहाँ तक उसमें कैन लमवाते हैं। फिर फसल जो है नीचे गिरे ना, हाइट के लिए फिर उसको सुतली से एक करके उसको फिर बंधाई का काम तैयारी करवाते हैं। जब आप इस फसल को शुरुआत करते हैं तो लगभग जब हमारे फसल लगती है, लगने के बाद कितने दिन के बाद हमारे को फल मिलना चालू हो जाता है? वही 2.5 से 3 माह के बीच में फसल जो है स्टार्ट हो जाता है निकलना। अच्छा जी।
तो यहाँ पे कुछ और रख रखाव करना पड़ता होगा, जैसे मौसम कहीं ना कहीं बदल वगैरह हो जाता है, पत्थर भी गिर जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको लेकर के आप किस तरह से इसके देख रेख और रख रखाव करते हैं? मौसम के हिसाब से सर, जैसे पानी आ गया गिर गया तो उसमें फसल जो क्या है पकने के बाद वो फटता है तो उसके लिए अपना जो है ना फटे उसके लिए अपन दवाई का छिड़काव करवाते हैं, स्प्रे करवाते हैं, प्लस बोरान जो है उसको सही मात्रा में मिलना चाहिए ताकि उसका फटना जो है बंद हो जाता है। जब ये फसल आप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें कीटनाशक चीज़ें भी लगती होंगी, तो कीटनाशक को कैसे किस तरह से दूर करते हैं आप? कीटनाशक तो सर यदि कीड़ा लगा तो उसके हम अपन जो है बाजू में ड्राम लगवाए हैं, उसमें से जो है अपना दवाई खाद बना के उसमें दवाई जो है स्प्रेयर से जो है इसमें स्प्रे करवाते हैं सर। अच्छा, जैसे इतने बड़े फसल हमको लगाना है हमारे किसान भाइयों को, तो एक खर्च लगभग क्या लग जाता होगा और क्या फ़ायदा उनको मिलता होगा अगर इस पूरी खेती को करते हैं तो? इसमें सर 1 एकड़ में मिनिमम 1 से 2 के करीब जो है पूरा, यदि ड्रिप है, मल्चिंग है, ये सब खर्चा जोड़ा जाए तो 1 एकड़ में कम से कम 2-2.5 लाख का खर्च आता है सर जी। अच्छा, जब आपने इस खेती की शुरुआत किया तो क्योंकि ये एक आदिवासी क्षेत्र है, लोग इस तरह की खेती यहाँ पे करना नहीं जानते थे, लेकिन एक आधुनिक तरीके की खेती यहाँ पे की जा रही है, तो ये आपको जब शुरुआत की तो कहीं ना कहीं से आपने इसकी प्रेरणा लिए होंगे, लोगों से जानकारी ली होंगे, कहीं ना कहीं ट्रेनिंग के लिए किस तरह का क्या पूरा थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं? ये सर अपना जो भैया राकेश जी हैं जो एग्रीकल्चर करके आए के उसके बाद जो है यहाँ अपना सिस्टम बनाए, उसके हिसाब से फिर दूसरे किसान भाई उसको देख के जो है अपना ये विधि जो अपनाए, तो आज अपने यहाँ क्षेत्र में आज कम से कम 20-25 फार्म जो तैयार हुआ है, जिससे आदमी को अपना जीवन यापन करने के लिए दूसरी जगह मजदूरी नहीं कर पाता, स्वयं का जो है बिजनेस अपन कर रहे हैं वो लोग खेती के माध्यम से। अपने जो किसान भाई हैं उनके लिए भी आप कुछ कहना चाहेंगे कि इस तरह की खेती करके वो मुनाफा कमा सकते हैं? जी 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 जी। तो ये थे हमारे साथ टमाटर की फसल करने वाले किसान भाई, जो जानकारी अभी दे रहे थे कि अगर हम इस फसल को करते हैं तो 3 से 4 महीने में एक अच्छी खासी फसल हमारी तैयार होती है और एक अच्छी मुनाफा के तौर पे हम अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। ये हमने अभी आपको टमाटर की खेती के बारे में बता रहे थे। यहाँ पे बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जो अपने अलग अलग तरीके की सब्जियां उगा रहे हैं और इस नई आधुनिक तरीके से एक नई तकनीकी के माध्यम से एक अच्छी फसल का उत्पादन यहाँ पे हो रहा है और ये जो सब फसल उग रही है यहाँ पे या उत्पादन हो रहा है तो इसकी सप्लाई पूरे आसपास के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के जो बसे ज़िले हैं वहाँ तक ये सप्लाई भी जा रही है और लोगों का भला हो रहा है। तो इस नेशन 24 न्यूज़ चैनल लगातार खेतीबाड़ी से जुड़ी हर खबर को आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करता है और हम अपने किसानों भाइयों को बताएंगे कि हम इस तरह से खेतीबाड़ी करके कितना अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। नेशन 24 न्यूज़ चैनल के लिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा पे लतीफ़ अहमद सिद्दीकी की ये रिपोर्ट। इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से खेतीबाड़ी करके हम एक अच्छी जीविका चला सकते हैं। कहते हैं कि हमारे देश में किसान अन्नदाता कहलाता है। हमारे देश की आत्मा किसानों में बसती है। आज ये अन्नदाता अलग अलग तरीके से खेती नई तकनीकी के माध्यम से कर रहे हैं। आज इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के हम आपको हर एक फसल के बारे में बताएंगे, सब्जी के बारे में बताएंगे और लोगों से और किसानों से भी मुलाकात कराएंगे किस तरह से हम इस फसल को उगा करके एक अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। खेतीबाड़ी के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए हमारे इस खास कार्यक्रम को। मेरे साथ इस वक्त कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पे टमाटर की फसल जब उगाई जाती है तो कुछ लोग यहाँ पे इस खेती को देख रेख करने के लिए लोग मौजूद हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से खेती का काम यहाँ पे करते हैं, तो उन्हीं से चलते उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं। क्या नाम है आपका? ताराबाई। ये आप काफ़ी लंबे क्षेत्र में टमाटर की फसल लगी हुई है, किस तरह से आप इस खेती को संभालते हैं? अच्छा से संभालते हैं, इसमें दवाई वाई सब डालते हैं, फिर ये पौधा छोटा सा रहता है तो दवाई डालते हैं तो थोड़ा बड़ा होता है, फिर उसके बाद फिर का कहथिन उसमें धागा बंधाई होता है, पेड़ भी का कहथिन वो क्या कहते हैं। तो ये इस तरह से देखो जिस जानकारी दे रहे हैं, शायद पहली बार चैनल के सामने इनको आना पड़ा इसलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, तो फिर बताना चाह रहे हैं। हाँ बताइए जी। तुम बता दो। दूसरी महिला हमारे साथ और है, इनसे भी जानते हैं कि किस तरह से इस फसल को देख रेख करते हैं। कैसे आप इस
संभालती इस खेती को? जैसे कि इसमें खाद लगता है, पानी लगता है और फिर बहुत काम संभालना पड़ता है। जैसे कि रस्सी बंधाई होता है और घूम घूम के टमाटर तोड़ते हैं और उसके बाद रखते हैं और उसके बाद आते हैं दूसरे लोग तो ले जाते हैं टमाटर, ऐसा बात नहीं है। जैसे कि दूसरे गांव से आते हैं और फिर यहाँ हम तोड़ते हैं, ले जाते हैं वो लोग। बहुत अच्छा लगता है काम कराएंगे हमको। जैसे आपने हाथ में दस्ताना, ठंडी तो वैसे ही अभी खत्म है, दोपहर का समय है, तो हाथ में दस्ताना पहनने का क्या है, इसमें भी रख रखाव करना पड़ता है क्या? हाँ, इसमें थोड़ा जो दवाई ववाई से चाहिए रखता है ना, इसमें हाथ में लग जाता है तो साबुन वाबुन लगता है तो बार बार कहाँ से धोएं, हाथ में बहुत फटने का बहुत संभावना रहता है, इसीलिए हाथ में हम दस्ताना पहन लेते हैं। यानी ग्लव्स वगैरह का आप लोग इस्तेमाल करते हो कि यानी जो भी इसमें दवा इस्तेमाल कर केमिकल्स वगैरह करते हैं? निकलता है ना, इसलिए इसमें ले दवाई के जो तोड़ते हैं उसमें हाथ में लग जाता है, इसलिए मैंने इसको पहन लेते हैं तो कम लगता है इसलिए। और क्या क्या इसमें देख रेख करना पड़ता है अगर इतनी बड़ी तादाद में अगर हम फसल उगाते हैं तो हो गया इसमें पूरा दवाई भी डालते हैं तो खिंचाई भी करना पड़ता है इसमें पाइप से द्वारा, और फिर दवाई भी घोलना पड़ता है, वहाँ भी देखना पड़ता है, यहाँ भी देखना पड़ता है, यहाँ सब कोई। और फिर टमाटर भी तोड़ते हैं तो सलहा गढ़ा रहता है, उसको भी निकालना पड़ता है और अच्छा को ले जाते हैं और फिर जो काचा वाचा गिरता है उसको भी निकालना पड़ता है। इसलिए हमारा मैंने यहाँ काम पूरा मैंने ड्यूटी रोज़ दिन लगता है, एब्सेंट नहीं होता है। जैसे आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं तो आपको देख करके ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे जो बेरोजगार महिलाएं हैं और बेरोजगारी में परेशान कहीं ना कहीं, तो आप जिस तरह से आपका उमंग है काम करने को लेकर के, तो क्या अपने ऐसे महिलाओं को किस तरह का संदेश देना चाहेंगे वो लोग भी इस तरह से खेती बाड़ी का हिस्सा बन करके एक अच्छी ये फसल हो गया ना तो सबकी रोजी रोटी अच्छा से चलता है, इसलिए ना सबको ये अच्छा लगता है यहाँ काम करने के लिए। मैंने दूसरा जगह भटकना नहीं पड़ता है, इसलिए हमको अच्छा लगता है। कम से कम अपना लड़का बच्चों को पढ़ाते हैं, खवाते हैं और 2 रोटी की रोटी भी कमाते हैं, इसलिए। अच्छा, क्या मिल जाता होगा आप लोग जब यहाँ पे खेती बाड़ी करने, आप यहाँ पे एक समूह बना होगा या कैसे क्या करते हैं आप लोग? समूह में तो जुटे हैं तो समूह में करते हैं काम भी वहाँ भी, तो समूह में जो आते हैं तो उसमें के अभी सामान उमान नहीं गिरवाए हैं, इसलिए अभी यहाँ हम एक समूह बना रहे हैं कि माने हम महिला लोग माने यहाँ के काम करें। किस नाम का समूह है जो यहाँ पे पूरा काम कर रहा है? तो अभी समूह का नाम तो नहीं रखा है, अभी माने बाड़ा माने इसको बोलते हैं। अच्छा, बाड़ा। एक महिला हमारे साथ और, इनसे भी जानते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस काम को लेकर के? काफ़ी अच्छा लग रहा है हम लोगों को, और आप हमारे दर्शकों को बताइए कि वो लोग भी अगर किस तरह खेती करना चाह रहे हैं या कोई किसान भाई करना चाह रहा तो किस तरह से कर सकता है इस खेती को? यहाँ आके तो हम लोग को अच्छा लगता है, क्योंकि अब हो गया काम कर लेते हैं, जो मिल जाता है वो घर में हम लोग को काम लग जाता है। और फिर टमाटर तोड़ने के लिए बोलते हैं, टमाटर तोड़ते हैं। जैसे दवाई ववाई डालना पड़ता है, दवाई डालते हैं, और सिंचाई करना पड़ता है, पेड़ों को पौधों को पानी देते हैं। तो हो गया, इसी में हम लोग का काम चलता रहता है। तो एक साथ रह के हम लोग काम करते हैं, जो कुछ देते हैं उसको अपने घर में यूज करते हैं, है ना। और फिर हो गया, जो काम देते रहते हैं उसको करते रहते हैं डेली, थोड़ी बहुत जो भी चलता है हम लोगों का। हम लोग का अभी तो समूह नहीं बना है, अभी बस एक दूसरे के साथ में रह के एकता बना के अभी काम कर रहे हैं फ़िलहाल। फिर देखेंगे समूह बन जाएगा तो हो गया। इसी में हम लोग का काम अब धीरे धीरे अभी चल रहा है। अभी ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं है, अभी ज़्यादा साल भर हुआ है। अभी आगे देखते हैं, अब समूह बन जाएगा तो बनाएंगे समूह, चलाएंगे जैसे भी चलेगा। अभी तो उतना ही काम करने के लिए बोलते हैं तो करते हैं। अभी ज़्यादा दिन तो हम लोग को हुआ नहीं है, अभी साल भर तो हो रहा है ना। तो अब हो गया, अब करेंगे धीरे धीरे, जो बोलेंगे तो, जो लगाएंगे तो। अभी पहला फसल तो टमाटर है तो अभी उतना भी जानकारी नहीं है। हो गया, दवाई है तो लड़के लोग का काम है, हम लोग का तो तोड़ना है, तोड़ देते हैं। हो गया, हम लोग दवाई ववाई डाल देते हैं, हम लोग तोड़ते रहते हैं इधर उधर घूम के, पानी उनी बस डालना पड़ता है। हो गया, हम लोग का काम इतना ही है, उतना तो मेरे को जानकारी नहीं है। अच्छा, ये बताओ कि जैसे और महिलाएं, बेरोजगार महिलाएं वो काम करना चाह रही हैं, तो क्या उनके लिए क्या किस तरह का संदेश आपका रहेगा कि वो लोग भी आपकी तरह भी आगे बढ़कर इस तरह का काम करें? तो हो गया, जिसका मन है तो अब आके कर लेते हैं, किसी कोई कुछ नहीं बोलता है ना, अपना जो हिसाब से भाई करते हैं। अब हम लोग तो दूसरे के लिए अब क्या कह सकते हैं, है ना। अब आते हैं तो अब करें, रहें यहीं, करें हम लोग के साथ। हम लोग अपनी इच्छा से आ जाते हैं, यहीं करते रहते हैं। अब दूसरे लोग को भी हम यही कहेंगे अपना भी आ जाएं और करें, है ना। दूसरों को भाई जो ज़रूरत है उससे भी पूरा होता है, मिल जाता है तो
हो गया। अब इसके बारे में मेरे को कुछ जानकारी भी नहीं। क्या नाम आपका? दुर्गा। आप कुछ कहना और चाह रहे थे? नहीं। ये महिलाएं थी जो इस टमाटर की फसल को लेकर के काफ़ी रख रखाव यहाँ पे कर रही हैं, और ये भी लोगों को संदेश देना चाह रहे हैं कि जो बेरोजगार महिलाएं हैं वो भी इस तरह की फसल उगा करके अपनी जीविका को पालन पोषण कर सकते हैं, कहीं बेरोजगार रहने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये कार्यक्रम आप हमारा देख रहे हैं कि हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई हर बात को आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं, और हम अपने किसान भाइयों के हमेशा यही बोलेंगे कि इस तरह की खेती बाड़ी करके वो भी आगे बढ़ सकते हैं और अपने क्षेत्र, अपने ज़िले और अपना नाम रोशन कर सकते हैं। खेत खलियान के हमारे इस खास कार्यक्रम में आज हम आपको ऐसे ही किसान से रूबरू कराएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि टमाटर जो सब्जियों का राजा कहलाता है, किस तरह से इस टमाटर की खेती को करते हैं और किस प्रकार से यहाँ पे इनको एक बड़ा मुनाफा मिलता है, और किसान भाइयों के लिए क्या संदेश इनकी तरफ से रहेगा कि इस खेती को करके कितना फ़ायदा कमाया जा सकता है। तो मेरे साथ किसान भाई मौजूद हैं, इनसे हम पहले परिचय पूछेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार केवट, कहाँ से हैं आप? परासी से। ये आपने टमाटर की खेती कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा इस जगह पे आपने किया हुआ है, काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे दिख रहा है। क्या लग रहा है किस तरह से इस खेती को आपने शुरुआत किया, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, ये पूरी जानकारी आपको कैसे प्राप्त हुई कि इस खेती को करके एक फ़ायदा कमाया जा सकता है? खेती हम लोग अगले साल 1.5 एकड़ में किए थे, जिसमें 3 लाख का मार्केट हुआ रहा, इसलिए खेती को हमने बढ़ाने का बढ़ाए हैं खेती। तो अगले सत्र में तो कोरोना में टूट गए थे खेती के, ये थे पूंजी आधा नहीं आया रहा। फिर उस पूंजी को निकालने के लिए फिर हम लगाए हैं 5-6 लाख रुपया, तो पुराना पूंजी अभी तैयार हो रहा है। लोन भी लेते हैं ना, और साथ में अभी इस साल तो बढ़िया रहा मार्केट टमाटर का, ऑफर रहा कोरोना के उसमें। और टमाटर है, टमाटर के साथ साथ करेला लौकी भी चल रहे हैं, उसमें भी बढ़िया है मार्केट। और खेती करने से किसानों को कभी घाटा नहीं आता, कभी कम मिलता है फ़ायदा, कभी ज़्यादा, पर अभी तक उतना घाटा नहीं आया है। ये अपना जबलपुर से, और उन्हीं पढ़ाई करने के बाद उन लोग भाई, जो छोटा भाई है वो फार्म में 2-3 साल तक काम किए हैं, उसके बाद वहाँ से पूरे जानकारी मिला, फिर आके यहाँ हमारे गांव में इनका जो है व्यवस्था किए हैं खेती करवाने का, खुद कर रहे हैं और दूसरों को भी सलाह दे रहे हैं खेती कराने के लिए। और उसी थ्रू में अभी हमारे मरवाही क्षेत्र में 150 एकड़ में खेती अभी चल रहा है, और सभी किसान भाई अभी उसी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और साथ में गांव वालों को भी रोज़गार मिला है इसमें। अच्छा, जैसे आज ये खेती कर रहे हैं तो एक बड़ी संख्या में 7 से 8 एकड़ में आपने खेती किए हुए हैं, काफ़ी लंबे खर्चे भी आए होंगे क्योंकि इसका सेटअप बैठाने में काफ़ी दिक्कतें हुई होंगी, शुरू में काफ़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा होगा, तो ये एक रिस्क फैक्टर भी है, आपने रिस्क भी पाला और एक अच्छी इनकम भी पा रहे हैं। तो क्या हमारे जो किसान भाई हैं आपको देख रहे हैं, जो हमारे चैनल पे हैं, वो किसान भाई आपको पूरी तरह से देख रहे हैं कि आपकी जो फसल है किस तरह से उगाई गई है, तो इस हमारे किसान भाइयों के लिए भी क्या आप जानकारी देना चाहेंगे कि वो लोग भी इस तरह की खेती करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं? अभी क्या है, हमारे पास भी पहले से पूंजी नहीं रहा, तो ये खेती करने के लिए हम लोग लोन लिए हैं। ये वाला क्या बोलते हैं, कंगाल वाले जो दे रहे हैं अपने गांव में झूम के ग्रुप में जो दे रहे हैं लोन, समूह वाला लोन। समूह लोन हम 2 जगह से चलाए हैं, एक मरवाही से और कोतमा से। इसके बाद उसी पैसा से खेती चालू किए हैं। तो पहले 2 एकड़ में किए रहे, 2 एकड़ में फिर कुछ, इसको रिपीट आप कर। किसान भाइयों से अनुरोध है कि सभी किसान भाई सब्जी खेती करें और उसमें मुनाफा कमाएं। जैसे अभी फसलों की बात कर रहे हैं, तो जिस तरह से फसलों में काफ़ी जगहों पत्ते वगैरह काफ़ी सूखे हैं, फल वगैरह फटे वगैरह भी दिख रहे हैं, तो क्या वजह थी, कोई बीमारी इनके ऊपर आ गई है या किस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं? अचानक बारिश होने के कारण टमाटर में जो पत्ती में जो झुलसा टाइप का है, ये बारिश के कारण होता है। ज़्यादा बारिश हो गया तो इसमें किसानों को
ध्यान देना पड़ता है उनके लिए जो है। तो रख रखाव के लिए फिर आप क्या करते हैं? क्या इसमें दवा वगैरह छिड़काव करते हैं? किस तरह से क्या इसका आपका? अगर बारिश हो गया तो बारिश होने के बाद इसमें हम ब्लू कॉपर और M45 का स्प्रे से दवा छिड़काव करते हैं, जिससे इस रोकथाम हो जाता है, नुकसान नहीं होता है उसमें। आखिरी मेरा आपसे सवाल है कि ये जो खेती कर रहे हैं किस पद्धति के तहत कर रहे हैं आप? नहीं समझ किस पढ़े भी नहीं है। हाँ, क्या ठीक है। ये किसान भाई ये बताएं कि ये जैसे किसान भाई इस प्रकार खेती करता है तो ये कौन सी सिस्टम कहलाएगा, कौन सी पद्धति कहलाएगी, वैज्ञानिक आधुनिक तरीका क्या है? इसका क्या नाम बोलेंगे हम? इसका क्या नाम लिया जा सकता है? ये तो अब अभी डेट में इसको वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है। और पहले रहा तो अपना देसी उसमें करते रहे तो उसमें कोई मुनाफा नहीं मिलता रहा, फसल में भी रख रखाव नहीं हो पाता रहा। और ये पद्धति से फसल की रख रखाव बढ़िया है, जिसमें उपज भी आता है, तो इसमें किसानों को फ़ायदा भी मिलता है। सारी सिस्टम लगाने से मिलता है फ़ायदा। वो अगर खेती अगर टेम्परेरी माने कम उसमें करोगे, सिंपल उसमें, तो अभी डेट में उसमें नहीं हो पाता खेती बढ़िया। अच्छा, पहले की खेती और अभी खेती में इस खेती से कितना गुने का फ़ायदा हो रहा है? कितना गुना इसमें फसल उत्पादन हो रहा है? पहले खेती से अभी कम से कम 10 गुना है उपज ज़्यादा इस विधि से। ये हमारे साथ किसान भाई थे जिन्होंने बताया कि अगर टमाटर की फसल अगर हम खेती करना चाह रहे हैं तो वैज्ञानिक तरीका ये है कि इसमें यदि हम करते हैं तो एक अच्छी खासी इनकम पाया जा सकता है। पहले की जो खेती होती थी किसान भाई लोग करते थे और आज की जो खेती आधुनिक तरीके से की जा रही है उससे 10 गुना का फ़ायदा यहाँ पे होता है। ये हमने आपको टमाटर की खेती से जुड़ी जानकारी आप अपने किसान भाइयों को दे रहे थे। ऐसी जानकारी हम आपको लाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे कि हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जानकारी आप तक पहुँचा दें। ये नेशन 24 न्यूज़ चैनल हमेशा आपके लिए ये काम करता रहेगा। और अंदर घुस घुस के जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो टमाटर की फसल है किस तरह से उगाई जाती है। ये मेरे साथ एक अगर लाइन देख रहे होंगे तो इस लाइन में किस तरह से टमाटर को उगाया गया है। इसमें सपोर्ट के तौर पे बांस और ये रस्सी वगैरह लगाई गई है जिससे कि यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं वो गिर ना पाए। और किस तरह से कितने बड़े बड़े आपको ये टमाटर के पेड़ दिख रहे होंगे और फल जो लगे हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये इस तरह से खेती यहाँ पे आधुनिक तरीके से यहाँ पे की जाती है। और ये खेती देखिए गुच्छे में कितने अच्छे लग रहा है कि यहाँ पे अंगूर की तरह ये टमाटर लटक रहे हुए हैं। तो ये एक आधुनिक तरीके से यहाँ पे टमाटर खेती की जा रही है। और अपने किसान भाई को मैं यही बोलूँगा कि इस तरह की खेती करके वो भी एक अच्छा इनकम पा सकते हैं यहाँ पे। और जिस तरह से किसान भाई लोग यहाँ पे करते हैं। नेशन 24 न्यूज़ की इस पड़ताल को आप देखते रहिए। मैं इस वक्त एक ऐसे टमाटर के फार्म हाउस पर पहुंच चुका हूं जहां पे आपको मैं हर एक चीज़ को रूबरू कराऊंगा और दिखाऊंगा कि टमाटर की फसल यहाँ पे किस तरह से उगाई जाती है, किस सिस्टम से किया जा रहा है, ये भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये जो फार्म हाउस है यहाँ पे हम एक मास्टर रूम में पहुँचे हैं जहाँ पे पूरी कंट्रोलिंग की जाती है कि यहाँ पे यदि वैज्ञानिक पद्धति से टमाटर की फसल को उगाना है तो हम किस तरह से उगा सकते हैं, किस तरह से यहाँ पे मटेरियल का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या क्या यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम आपको एक एक करके दिखाएंगे। यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे एक रूम बना हुआ है, यहाँ पे पूरा मास्टर प्लानिंग की तरह से लोगों को जानकारी दी जाती है और यहीं से ही सारी चीज़ें खेती बाड़ी को लेकर के शुरुआत होती है। और किस तरह से यहाँ पे मटेरियल खाद या किस तरह मात्रा में यहाँ पे देना चाहिए वो सारी चीज़ें हम आपको एक एक करके दिखाएंगे। और मेरे साथ आप किसान भाई हैं, इनसे भी हम एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे कि हाँ नहीं रोक दो। यहाँ पे मशीनें लगाई गई हैं कि किस तरह से हम खाद और
जो कीटनाशक दवाइयाँ किस तरह से छिड़काव कर सकते हैं, कितनी मात्रा में कर सकते हैं। अगर मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि रूम बना हुआ है, यहाँ पे सारी व्यवस्था की गई है कि एक किसान भाई अगर इस तरह की खेती करते हैं तो क्या क्या व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आप हमारे टीवी चैनल की स्क्रीन पे देखिए। और किसान भाई यदि इस तरह की खेती करना चाह रहे हैं तो क्या क्या यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। जैसे ड्राम रखे, ड्राम में यहाँ पे मटेरियल वगैरह है जो वहाँ पे सिर्फ दवाओं में लगता है, ये पोटाश और यूरिया खाद वगैरह जो खेती बाड़ी में इस्तेमाल की जाती है। तो इस तरह से ये पानी का व्यवस्था भी यहाँ, और यहाँ पे ड्रिप के माध्यम से खेती की जाती है। और यहाँ पे ये मास्टर रूम है, यहाँ से अगर हम फसल इस तरह की उगाते हैं आधुनिक तरीके से तो यहीं से सारे पौधों पे जो पानी की सप्लाई होती है लगातार यहीं से स्विच के माध्यम से सप्लाई कर दी जाती है, बार बार वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से एक नई आधुनिक तरीके से एक खेती की जाती है, चाहे हम टमाटर की फसल कर लें या किसी अन्य सब्ज़ी की फसल कर लें। तो ये तरीका बहुत अच्छा है किसान भाइयों के लिए। यदि इस तरह काम करते हैं तो उनको करने में कोई दिक्कत नहीं है, एक अच्छी खासी फसल उगा सकते हैं, एक अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। और ये इस तरह से हम लगातार आप लोगों को दिखाते रहेंगे कि खेती बाड़ी से संबंधित जो जानकारियाँ आप तक पहुँचाने के हम प्रयास करेंगे और अपने किसान भाई को भी सुझाव देंगे कि इस तरह की खेती करके आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ये नेशन 24 हमेशा आपको एक अच्छी जानकारी के साथ आपको हमेशा दिखाता रहेगा और हमारे इस प्रोग्राम को आप लगातार देखते रहिए नेशन 24 न्यूज़ चैनल की इस पेशकश में।